एक बड़ी खबर है, इंपॉर्टेंट अपडेट। गृह मंत्री और गवर्नर की मीटिंग से जुड़ी ये बड़ी खबर है। कश्मीर में जवानों की तैनाती बढ़ाने पर हो सकती है चर्चा। इंटेलिजेंस सपोर्ट और नए एक्शन प्लान पर बात होगी। बड़ा अपडेट, बड़ी खबर। कश्मीर के अंदर जवानों की तैनाती को बढ़ाया जा सकता है, इस पर चर्चा होगी, इस पर बातचीत होगी। और अरविंद कुमार जैन, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश, हमारे साथ जुड़े हैं। सर, ये जो खबर हम अभी बता रहे थे कि वहां पर तैनाती बढ़ाई जाएगी, क्या ज्यादा से ज्यादा फोर्स की अवेलेबिलिटी एक पीसफुल सेटलमेंट की गारंटी है? और बार बार ये बात कहा जा रहा है कि आतंकियों से जो लड़ाई चल रही है उसमें ज्यादातर सिक्योरिटी फोर्सेस की भूमिका है। इससे आप कितना अग्री करते हैं? क्योंकि 90 के बाद से जो कुछ भी हुआ उसमें हमने देखा सिविलियंस को लेकर भी एक मन में डाउट रहा था और इसको लेकर एक लंबी बहस चली थी कि आम लोगों की भूमिका उसमें कैसे डिफाइन की जाए, कैसे उसको सुनिश्चित किया जाए। देखिए, आज की जो परिस्थितियां हैं ऐसी कभी भी नहीं रही जम्मू कश्मीर में। ऐतिहासिक परिवर्तन वहां पर हुआ है। पब्लिक भी बहुत हद तक साथ में आ रही है। ये जो टेररिस्ट हैं, जैसे आपने कहा आईएसआई है पाकिस्तान का, और एजेंसीज हैं, टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, ये नए नए लड़कों को जो है वेपन देकर ये सब टारगेटेड किलिंग्स करा रहे हैं। ये ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगा। ये इस समय उपयुक्त मौका है जब फोर्स की तैनाती वहाँ बढ़ा दी जाए। इस समय जो जम्मू कश्मीर की पुलिस है वो पूरे तरीके से आतंकवाद को समाप्त करने में लगी है। ऐसा पहले नहीं होता था। वो सीआरपीएफ सब जुटे हुए हैं और जहां पर आवश्यकता पड़ती है आर्मी का भी सहयोग बड़े बड़े ऑपरेशंस में लिया जा रहा है। ये एक बहुत ही सुखद संकेत है। पब्लिक का भी साथ मिल रहा है। टूरिज्म भी इस समय बिल्कुल अपने पीक पर है जम्मू कश्मीर में। लेकिन वही बात है ना सर कि सिचुएशन को नॉर्मलाइज करने के लिए क्या करना रह गया था जिसकी वजह से ये स्पेस टेररिस्ट ने ले लिया? अनिला जी, ये स्पेस, ये जो जगह मिली है इनको एक बार फिर से निहत्थे लोगों को इस तरह से टारगेटिंग किलिंग करने को, ये स्पेस कैसे मिल गया? बावजूद इसके कि आपने भी बताया कि टूरिज्म बढ़ा है, सिक्योरिटी फोर्सेस ने अश्योर किया है कि लोग सिक्योर रहे। लाल चौक पर अब हम तिरंगा देखते हैं। पहले वहां तिरंगा ले जाना मुश्किल था, लेकिन फिर भी ये स्पेस टेररिस्ट ढूंढ पाए। जी बिल्कुल, जैसा अभी जैन साहब ने भी कहा और आपके कॉरेस्पॉन्डेंट ने भी बताया कि ये हाइब्रिड टेररिज्म है। बिल्कुल नए लड़के ये लोग लेकर आ रहे हैं जिनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। उनको छोटे वेपन देकर धर्म के आधार पर वहां पे किलिंग कर रहे हैं, या फिर ऐसे मुसलमान जो, जैसे अभी बताया गया कि जो डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, 370 हटने के बाद जो जम्मू कश्मीर जो है एक पूरी तरीके से भारत का हिस्सा हो गया है, उसमें विश्वास करते हैं, उनको यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है। और उसका बहुत बड़ा कारण, जैसे मैंने शुरुआत में बताया ही था, कि जिस प्रकार से इन्वेस्टमेंट उस क्षेत्र में आ रहा है, जिस प्रकार से स्टेबिलिटी कायम करने का प्रयास किया जा रहा है। आप ये कह रही हैं कि जो जस्ट गिव मी 10 मोर सेकंड्स प्लीज। हाँ, अभी देखिए, मैं उस डॉग फाइट में नहीं जाना चाहती हूँ जैसे कांग्रेस की प्रवक्ता ने यहाँ पर बोला है। इसमें बहस एक देश के हित में होनी चाहिए। अमित रैना जी, उनके पास मैं जाना चाहूंगा, काफी देर से वो इंतजार कर रहे हैं। अनिला जी, थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूं मैं। अमित रैना जी, ये सारी हम बातें सुन रहे हैं, लेकिन एक कश्मीरी के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है? कश्मीरी पंडित के दिमाग को, उसके दिल को पढ़ना चाहे कोई व्यक्ति तो वो क्या महसूस करेगा? क्या उसी नाइटमेयर की यादें फिर से ताजा हो रही हैं कश्मीरी पंडितों के दिल में, जहन में? देखिए, मुझे नहीं लगता हिंदुस्तान में और पूरे समुदाय को किसी को उम्मीद थी कि जो 1990 में हमने देखा वो शायद हम 2022 में दोबारा देखेंगे और कश्मीरी पंडितों का फिर से पलायन होगा। और इस सब के पीछे अनफॉर्चुनेटली कारण है ऑस्ट्रिच सिंड्रोम, शुतुरमुर्गी सिंड्रोम। अभी आप अनिला जी को सुन रही थी, कह रहे थे कि डेवलपमेंट को लेकर लोग नाराज हैं, उनको पच नहीं रहा। किसको नहीं पच रहा है मैम? आप कहते हैं इन्फिल्ट्रेशन 0 लेवल पे है, तो किसे नहीं पच रहा है? आप कहती हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस उनका ये कहना है, मैं थोड़ा सा उसको फ्रेम कर दूं। उनका ये कहना है कि वो लोग जो भारत में विश्वास नहीं करते, और टेररिस्ट के जो माता पिता, उसके अब्बा जान जो वहां बैठे हुए हैं सीमा पर, लश्कर, आईएस, उनको ये नहीं पच रहा। कौन लोग हैं वो? मैं वही तो पूछ रहा हूं उनसे, कौन लोग हैं वो वही लोग हैं जिनको आप आतंकवादी बनने से नहीं रोक सकते। और कौन बना रहा है उनको आतंकवादी? अच्छा, हमारे साथ अहमद अयाज भी हैं।
अहमद, ये जो हाइब्रिड मिलिटेंसी की बात हो रही है और वहां आप बहुत मुझे दिनों से आप या तो कश्मीर को बात देख करने दीजिए या तो फिर बुलाया सर, ना आपके करिए। पास भी आएंगे, अगर सर, आपके पास भी आएंगे, आपको आपको पसंद सुन रहे नहीं थे आ ना। रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछा जाए तो ना बुलाया करें मुझे। अच्छा सर, बोलिए फिर आते हैं। ठीक है, हाँ, आप इनसे पूछिए कि बात पिछले साल मारे गए तकरीबन 39 सिविलियंस, जिसमें से 9 सिविलियन थे माइनॉरिटी कम्युनिटी के। अनिला सिंह को आपकी आवाज जा रही है? हाँ, 1% है माइनॉरिटी पॉपुलेशन कश्मीर वैली की, 1%, और परसेंटेज ऑफ किलिंग थी 26%। इस साल आपने एक्सीड कर गए हैं लास्ट ईयर के माइनॉरिटी किलिंग नंबर्स को लेकर। क्यों हो रहा है ये? क्योंकि आपने जिहाद को जिहाद नहीं माना। आपने कहा जिहाद नहीं है कश्मीर की समस्या, कश्मीर की समस्या है डेवलपमेंट, कश्मीर की समस्या है करप्शन। ये आप जब तक आप कह रहे हैं कैंसर का इलाज मैं पैरास्टामोल से करूंगी, पैरास्टामोल से होता है क्या कैंसर का इलाज? जिहाद का इलाज क्या कैंसर से होता है? विश्व में अगर डेवलपमेंट जिहाद का एंटीडोट होता तो यूरोप में बम नहीं फट रहे होते, ऑस्ट्रेलिया में बम नहीं फट रहे होते, अमेरिका में बम नहीं फट रहे होते, फ्रांस पागल नहीं हुआ होता जिहाद को लेकर। ठीक है अनिला जी, क्विक रिस्पांस। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल अमित रैना जी, आप ये कह रहे हैं कि जो केंद्र की सरकार है वो ये कह रही है कि विकास वहां का मुद्दा है, और जिस प्रकार से इस्लामिक मिलिटेंसी है वो वहां का मुद्दा नहीं है, जो आप कह रहे हैं उसके अनुसार। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं आपसे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। केंद्र की सरकार बेहद अच्छी तरीके से समझती है कि वहां पे जब धर्म के आधार पे किलिंग हो रही है तो विकास एक अलग मुद्दा, विकास एक हथियार ऐसा है कि वहां पे जब इन्वेस्टमेंट आएगा, डेवलपमेंट आएगा, जो आम मुसलमान भी है, आम हिंदू भी है, अगर उसको रोजगार मिलता है फिर उसी पे अपनी औलाद के हाथ में यू आर कॉन्ट्रडिक्टिंग योरसेल्फ ओनली मैम, आपके बीच में नहीं यू बोल रही आर थी। कॉन्ट्रडिक्टिंग योरसेल्फ ओनली मैम। मैं आपके बीच में नहीं बोल रही थी, ये बेहद गलत बात है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है या ऐसी सरकार अरे अब आप लोगों की जाने जा रही हैं और आप कहते हैं कि मुंह बंद रखो। आप दोनों ये कह रहे हैं। अहमद अयाज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अहमद अयाज बहुत दिनों से कश्मीर देख रहे हैं। आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आप जो बोल रही हैं आपको खुद नहीं पता आप क्या बोल रही हैं। ओके, नहीं, ये वो सरकार है साहब जिसके अंदर ये हिम्मत थी कि जम्मू कश्मीर जो है अब भारत का हिस्सा होगा। नहीं, ठीक है, देखिए हमको कुछ मूल प्रश्नों पे बात करनी थी अनिला जी। ठीक है, हम इस वक्त बीजेपी कैसी है कैसी नहीं, हम उस पर ना बात करके हम उस विषय पे बात करें जो इस वक्त कश्मीर का सबसे संवेदनशील मुद्दा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।